बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने मुख्यमंत्री के आगमन का स्वागत करते हुए भाजपा सरकार के कामकाज की सराहना की है। वसीम राइन ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पसमानदा समाज तक पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पसमानदा समाज को व्यवस्था और राजनीतिक भागीदारी में अधिक अवसर देने की अपील की। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात विस्तार से रखी। देखिए, बाराबंकी जनपद के देवा महादेवा की पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है, तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने दी हैं जिससे पसमानदा मुसलमानों का फायदा और बाराबंकी का खासकर बहुत विकास हुआ है। महादेवा में भी जो आज आपको वहां पर इतना कुछ दिख रहा है, वो एक इनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, इनका पसंदीदा प्रोजेक्ट है महादेवा का, मुख्यमंत्री जी का। और मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और तमाम योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त प्रदेश बन गया है। आज मुसलमान जितनी सहूलियत आसानी से रह रहा है, महिलाएं आसानी से बाजार निकल रही हैं, देर सवेर नहीं सोच रही, क्योंकि गुंडाई खत्म है और जीरो टॉलरेंस जो मुख्यमंत्री का टारगेट है वो पूरी तरह से जो है, तो लाइन आर्डर का मामला इतना अच्छा है जो पहले नहीं रहा। सपा आपा की सरकार में इतनी गुंडाई थी कि लोगों को सोचना पड़ता था। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही तो यादवों की गुंडाई चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमानों को भी परेशान किया गया है और मुसलमानों को सिर्फ बिना कुछ दिए हुए सिर्फ खुश किया गया है कि तुम्हारे हम हमदर्द हैं, जबकि उनकी पार्टी ने आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को रास्ता बजाने का नहीं दिया। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि पसमानदा मुसलमान वो लोग हैं जिनको मुगलों ने भी सताया था, कांग्रेस की भी सताए हुए हैं, सपा के भी सताए हुए हैं, हम सब सताए हुए लोग हैं। आप हमें हिस्सेदारी देके हमें जगह दीजिए ताकि हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, देश के प्रधानमंत्री से पसमानदा मुसलमानों को बहुत उम्मीदें हैं। अगर आप हमें हिस्सेदारी देंगे, आपने जिस तरह योजनाओं में हमें फायदा दिया है, चाहे आवास योजना, चाहे आयुष्मान हो, चाहे राशन कार्ड हो, राशन वितरण हो, उसमें आपने कोई भेदभाव नहीं किया है, वही उम्मीद हम लोग राजनीति में कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग सब सताए हुए लगे। मुगल के जमाने से पसमानदा मुसलमान को तो मुसलमानों ने सताया है, जो हमारे वहां के मुगल थे, अशराफ मुसलमान थे, उन्होंने सताया। इससे हम लोग बहुत उम्मीद आपसे करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने जब से पसमानदा मुसलमानों के लिए बोला था, आपने भी काम किया है, दिल्ली की सरकार भी काम कर रही है, इससे हम लोग को उम्मीदें और बढ़ी है। तो हम बार बार आपसे निवेदन करेंगे, पसमानदा मुसलमानों को आप जगह दीजिए, राजनीति में भी उनको जगह मिलनी चाहिए, जगह दीजिए। जो भी हमारी हैसियत है उस हिसाब से हमें जगह दीजिए, जो हमारी आबादी है उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से वोट आपको थोड़ा बहुत मिलना उस हिसाब से हिस्सेदारी दीजिए। हिस्सेदारी के बिना कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप हिस्सेदारी पे थोड़ा ध्यान अगर हम लोग को दीजिए, ताकि ये जो सपा और बसपा के हम लोग सताए हुए लोग हैं, हमारे पे कोई विकल्प नहीं है, आप ही एक विकल्प हैं। आपको विकल्प हम लोग देख रहे हैं, आप अगर हिस्सेदारी देंगे पसमानदा समाज आपको पूरी तरह से फिर सकता है। इसमें कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जिले के पसमानदा मुस्लिमों से क्या अपील करेंगे? क्यों? देखिए, बाराबंकी जिले या पूरे प्रदेश के पसमानदा मुसलमानों से हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वोट लेने वाले लोग थे 90%, वो हमें कुछ दिए नहीं है। बिना वोट लिए हमारे मुख्यमंत्री ने 1 लोगों को मंत्री बनाया है, 2 लोगों को MLC बनाया है और 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इस तरह हमें बिना वोट लिए उन्होंने हिस्सेदारी दी है, तो उन्होंने कदम बढ़ाया, तो हमारा भी फर्ज बनता हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और चलें, ताकि जो है उत्तर प्रदेश की भी तरक्की हो और हम सबकी भी तरक्की हो।